राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के एक परिवार में 11 अप्रैल 1952 को एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। रविंद्र के पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे। रविंद्र की मां अपने बेटे को हर रात अपनी गोद में लिटाकर देश के जाबाजों की कहानियां सुनाया करती थी। रविंद्र अपनी मां की गोद में कहानियां सुनते सुनते सो जाता था और सुबह जब वो उठता तो मां की सुनाई हुई कहानियों की कल्पना कर खुद को फौजी के किरदार में डालकर खेलने लगता। खेल खेल में ही विरासत से मिला हुआ फोर्स में जाने का जज्बा पक्का होता गया। रविंद्र पढ़ाई में अच्छा था। शुरुआती पढ़ाई उनकी सरकारी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने इंटरमीडिएट करके वहां के एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। रविंद्र कौशिक एक्टिंग और मिमिक्री के शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने महज 21 साल की उम्र में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल लखनऊ में हिस्सा लिया और इस प्ले में उन्होंने भारत के खुफिया एजेंट का रोल निभाया था और उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया कि उनकी परफॉर्मेंस रॉ के एक अधिकारी को बेहद पसंद आई और उन्होंने रविंद्र को असली एजेंट के रूप में इंडियन फोर्स में जगह दी। अधिकारी की पैनी नजर ने रविंद्र के असली टैलेंट को पहचान लिया था और इसी कारण उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। इस तरह रविंद्र को एक रियल लाइफ के जासूस से रियल लाइफ जासूस बना दिया गया। 23 साल की उम्र में रविंद्र ने रॉ ज्वाइन किया। दिल्ली आने के बाद उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। रविंद्र को पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू की गई, जिससे वो भारतीय एजेंट के तौर पर पाकिस्तान जाएं और वहां की कॉन्फिडेंशियल चीजों को कलेक्ट करके इंडियन फोर्स तक पहुंचाए। रविंद्र को पंजाबी बोलने आती थी, पर पाकिस्तान भेजने के मकसद से उनको उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल, दिल और दिमाग इस कदर बसाया गया कि वो नींद में भी पूछने पर यही बताते थे कि वो पाकिस्तानी हैं। उन्हें वो सब कुछ सिखाया गया जिससे वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। रविंद्र की सीखने की क्षमता बहुत ही तेज थी और वो नई चीजों को झट से सीख लेते और इसी क्वालिटी को लेकर के उन्हें एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी बना दिया गया। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेज दिया गया था। इसके बाद 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक के आधिकारिक यानी ऑफिशियल इंडियन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया और रविंद्र कौशिक को नबी अहमद शाकिर के रूप में एक नई पहचान दी, जिसके मुताबिक नबी अहमद शाकिर, जिसकी नागरिकता पाकिस्तानी और पता इस्लामाबाद है। कौशिक की नई पहचान और नए नाम के साथ उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी के प्रॉपर LLB की पढ़ाई पूरी की और पाकिस्तान की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को, खासकर जो सेना के भीतर की हो, उसे कलेक्ट करने की कोशिश करते, जिससे कुछ मदद मिल सके। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन करने का रास्ता चुना। दोस्तों, लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में एक बेहतरीन एंट्री ली, जिसकी भनक पाकिस्तान के किसी भी आदमी को नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्हें मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी में एंट्री मिली, जिसके बाद वो मेजर रैंक तक पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को इश्क हो गया, जिसके बाद उन्होंने उस लड़की जिसका नाम अमानत था उससे शादी यानी निकाह कर लिया। अमानत के पिता आर्मी की यूनिट के लिए दर्जी का काम करते थे। अमानत को निकाह के बाद तक ये भनक नहीं लगी कि वो एक भारतीय है, पर एक दिन रविंद्र कौशिक पकड़े गए, जिसके बाद उनको पाकिस्तान ने उम्र कैद की सजा दी। दोस्तों, 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तानियों की बेरहम यातनाएं सही, पर दिल में छुपे राज को मरते दम तक राज ही रहने दिया। कौशिक ने पाकिस्तान की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडियन फोर्स तक पहुंचाई, पर कौशिक की बदनसीबी ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास तक नहीं किया और मौत के वक्त उन्हें अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई, जिस वतन के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। मौत के बाद रविंद्र कौशिक ने भारतीय इतिहास के जाबाज अफसर में अपना नाम दर्ज करवा लिया और युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत यानी इंस्पिरेशन है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में टाइगर 3 आने वाली है, जहां आपको ऐसे ही किसी जाबाज एजेंट की कहानी देखने को मिल सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।